प्रेज द लॉर्ड। आज की सुंदर शाम में हम परमेश्वर पिता का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं कि उसने एक बार फिर हमारे जीवन में एक सुनहरा मौका दे दिया कि हम मिल के प्रभु की महिमा कर सकें, गीतों को गाएं, उसके वचन में से चिंतन और मनन करें। हालेलुया। निश्चय है कि हम बड़े चुने हुए लोग हैं जिन्हें प्रभु बार बार अवसर देता है कि इसके चरणों में पाए जाएं, उसकी नज़दीकी में पाए जाएं। हम धन्यवाद दिया चाहते हैं आगरा मसीह मंडली पेज का, जिन्होंने आज की शाम हमें चुन लिया कि हम उनके पेज पर आके प्रभु के वचन को बांटें। हम धन्यवाद दिया चाहते हैं पास्टर अनुपम डेविड साहब का, जिन्होंने हमें एक बार फिर मौका दिया। कई बार इन्होंने हमें अवसर दिए हैं, इनके लिए हम हृदय से धन्यवादित हैं। साथ ही हम बहन शबनम डेविड का भी हृदय से धन्यवाद देते हैं, बराबर हमारे साथ संपर्क में बने रहते हैं। और ये परिवार समर्पित है परमेश्वर के राज्य के लिए। हर समय, हर हाल, हर परिस्थिति में प्रभु की महिमा करता है। निश्चित रूप से ये घराना बड़ा आशीषित घराना है। बहुत समय ये प्रभु को देते हैं। मैं चाहता हूँ जितना समय देना, लेकिन नहीं दे पाता। लेकिन मैं धन्यवादित हूँ इस परिवार का और परमेश्वर से आशीष की प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु इस परिवार को बड़ी बड़ी आशीष दे। मैं कई बार इनके पेज पे जाके देखता हूँ, खुदा के दासों को आमंत्रित करते हैं और निश्चय जो खुदा के दास इनके पेज पर आते हैं वो निश्चित रूप से परमेश्वर की आशीषों के हिस्सेदार हैं। आइए हम आज की आराधना को शुरू करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र 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 दयालु प्रेमी पिता प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा, आज की सुंदर शाम में दिल की गहराइयों से धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद देती हैं कि तूने हमें लाखों करोड़ों की भीड़ में से एक बार फिर चुन लिया कि हम तेरे नाम की महिमा, स्तुति, प्रशंसा और तारीफ कर सकें। हालेलुया। आप धन्यवाद देते हैं आगरा मसीह मंडली पेज के लिए। प्रभु यीशु मसीह, हम जानते हैं इसको तूने स्वयं बनाया है और अपने राज्य के लिए बहुत आया से तू इस्तेमाल कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह, इस पेज के द्वारा बहुत से लोग आशीष पाने वाले हों। जो तेरे दास इस पेज पर आके तेरे वचन की मनादी करते हैं, वो भी तेरी किसी भी स्वर्गीय और उत्तम से उत्तम आशीष से दूर न रहने पाए। हमारी प्रार्थना है पास्टर अनुपम डेविड साहब के लिए, राजा यीशु, जो पूरी रीति से समर्पित हैं तेरे राज्य के प्रचार के लिए, तेरे वचनों को बांटने के लिए। बहन शबनम डेविड के लिए धन्यवादित हैं। प्रभु तूने इन्हें भी चुन रखा है कि ये निरंतर तेरी संगति में पाए जाते हैं, बहुत सा समय तेरी उपस्थिति में अपना व्यतीत करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, ये तेरी किसी भी स्वर्गीय और उत्तम से उत्तम आशीष से दूर न रहने पाए। हमारी प्रार्थना है आज जितने तेरे बेटे और बेटियां आज की इस ऑनलाइन वर्शिप में हमारे साथ जुड़ते हैं, यीशु राजा, तेरी किसी भी उत्तम आशीष से वंचित न रहने पाए। प्रभु, हमारे ध्यानों को संसार की बहुत सी बुराइयों से दूर रखना, बहुत सी चिंताओं से दूर रखना कि जो समय तूने हमें दिया है कि हम तेरे चरणों में बिताएं, हम बड़ी आत्मा और सच्चाई के साथ तेरे नाम की महिमा कर सकें, तेरे वचन को सीख सकें, समझ सकें। प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा, तू हमारे बीच में उपस्थित होना कि कोई भी बात ऐसी ना हो जो सांसारिक हो। हम केवल तेरी वचन की बातों में आगे बढ़ना चाहते हैं। हालेलुया। हमारी प्रार्थना है बहुत से तेरे बेटे बेटियों के लिए जो बाद में जुड़ेंगे या ऑफलाइन बाद में आज की इस संगति को देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने भी तू बड़ी बड़ी आशीष देना। आज की इस आराधना सभा को हम तेरे बलवंत हाथों में दिए देते हैं। किसी तरह की कोई तकनीकी खामी ना आने पाए। बड़ी आज़ादी और बड़े अधिकार के साथ जो अधिकार और जो आज़ादी तूने अपने चेलों को दी, हम उसी आज़ादी के साथ प्रभु तेरे वचन को सीखने और समझने वाले हों।
पूरी रीति से हमने आज की आराधना सभा को तेरे बलवंत हाथों में दे दिया। हमारा विश्वास है तू अपने वादे के अनुसार हमारे बीच में है, हमारी प्रार्थना को सुन लिया है। हम अपने उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। धन्यवाद देते हैं खुदा के लोग जो आज की संगति में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभु सबको बड़ी बड़ी आशीष और बड़ी बड़ी बरकतें दे। आइए हम गीत के द्वारा प्रभु की महिमा करेंगे और गीत गाएंगे, बड़ा प्रत्येक गीत। और आजकल हम बहुत सुनते हैं तू प्यार का सागर है, ऐसे करके जो गीत है, हम अपने परिवार के साथ मिलके इस गीत को गा के प्रभु की महिमा करेंगे। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। बड़ा खूबसूरत गीत। निश्चय प्रभु दया की खानी है, प्यार का सागर है, हमें कभी छोड़ता नहीं है, कभी हमें त्यागता नहीं है। हालेलुया। हम वचन पढ़ेंगे जो पाया जाता है भजन संहिता और उसका 103 अध्याय, भजन संहिता 103 अध्याय हम आपके साथ उसकी चंद आयतें पढ़ेंगे। और मैं विश्वास करता हूँ कि ये भजन संहिता 103 हर परिवार का फेवरेट है और कई बार मैंने इस पे प्रचार सुना है और प्रचार किया भी है। आज दिन में जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये दिन बड़े शादी ब्याहों के चल रहे हैं
कई जगह हम लोग सभी आमंत्रित हैं, बाहर आना जाना तैयारियां वगैरह बिजी रहते हैं। आज शाम को जब मैं फ्री हुआ, मैंने कहा आज आगरा मसीह मंडली पेज पे हमें खुदा का वचन बांटना है, तो प्रभु ने जो वचन मुझे दिया मैं आपके साथ पढ़ूंगा, फिर उस पर हम चिंतन और मनन भी करेंगे। मैं चंद आयतें आपके साथ पढ़ रहा हूँ। भजन संहिता 103 उसकी मैं आपके साथ पढ़ूंगा 5 आयतें। मैं तो यह आशा करता हूँ कि ये हमें रटी हुई हैं, हम जब भी पढ़ना शुरू करते हैं आगे आगे बोलते जाते हैं। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसकी जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कह। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थ से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सभी को बड़ी आशीष दे। हम एक और गीत गाएंगे और अपने मनों को तैयार कर लेंगे कि आज हम खुदा के वचन को सुनने, सीखने, समझने जा रहे हैं। और वो गीत के बोल हैं, धरती आकाश दोनों। ये गीत गा के और हम परिवार के साथ अपने खुदा की महिमा करेंगे। उसके बाद हम वचन में चलेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे। संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु का समय आता है। धरती मगन होगी उसकी दया बरसेगी और दूर जलन होगी उसके वचन की महिमा और शांति हम देखेंगे। संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु का वचन ऐसा है जो चिराग सा जलता है। उस पर कोई चलता है जीवन उसे मिलता है। उसके नियम जो माने कभी भी ना वो भटकेंगे। संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों आंखें उठा कर देखो प्रभु का दिन आएगा। उसको ग्रहण जो करेगा वो ही साथ जाएगा। जिसने प्रभु को न माना वो एक दिन रोएगा। हालेलुया। संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों। धन्यवाद देते हैं प्रभु का कि आज की शाम उसने हमें बड़ा अच्छा मौका दे दिया है कि बड़ी आज़ादी अधिकार से हम
उसके वचन को सीख सकें, समझ सकें। हम धन्यवाद दिया चाहते हैं जितने खुदा के जन हमारे साथ जुड़ गए हैं। विल्सन पी दास साहब, प्रभु बड़ी आशीष दे, बड़ी बरकत दे, आपको अपने अनुग्रह में छिपा के रखे। और जितने भी खुदा के जन हमारे साथ जुड़े हैं, प्रतिभा एस विक्टर, प्रभु बड़ी आशीष दे आपको। खुदा के लोग और जो बाद में भी जुड़ेंगे, खुदा की किसी भी स्वर्गीय उत्तम आशीष से दूर ना रहने पाए। आइए हम वचन में चलेंगे। इससे पहले छोटी सी हम एक प्रार्थना करेंगे जिससे प्रभु हमारे साथ बना रहे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, एक बार फिर बड़ी दीनता, बड़ी नम्रता, पूरे मन के विश्वास के साथ तेरे चरणों में है और तुझसे विनती और निवेदन करते हैं तेरे सब बेटे बेटियों के लिए जो आज की आराधना में हमारे साथ जुड़े हैं। हम जानते हैं संसार में आज बड़ी इन दिनों में विशेष भाग दौड़ है। लोग बाज़ारों में घूम रहे हैं, कई त्योहारों को मना रहे हैं और खुदा के लोग भी उसमें शामिल हो रहे हैं। लेकिन ये तेरी चुनी हुई प्रजा है जिन्होंने संसार की सारी बातों को छोड़ दिया और आज की शाम तेरे पवित्र चरणों में आ गए। प्रभु यीशु मसीह ने बड़ी बड़ी आशीषें देना। इनके मनों में यदि कोई प्रार्थना, विनती, निवेदन है, इनकी कोई इच्छा, प्रार्थना है, मनोकामना है, प्रभु यीशु नासरी के नाम में सब दूर होने पाए, हमारे ध्यान भटकने ना पाए। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हमारे बीच में काम करे। प्रभु यीशु मसीह, तुझसे निवेदन करता हूँ, पवित्र आत्मा जो कि तूने सहायक के रूप में हमें दिया है, हमारे बीच में काम करे। वचन की तैयारी में, वचन को बोलने में, वचन को समझाने में, समझने वालों के समझने में पवित्र आत्मा तेरी उपस्थिति बनी रहे कि हम आज वचन की गंभीरता को सीख लें कि हम कुछ समय तेरी संगति चली जाए। ना केवल हमारे देश में, संसार भर में प्रभु यीशु मसीह ये बढ़ती चली जाए और तेरे बेटे बेटियां, तेरे दास जो भी इस पेज का हिस्सा बने हैं, यीशु बड़ी बड़ी आशीष पाने वाले हों। हमारी प्रार्थना है बहन शबनम डेविड के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने भी बड़ी बड़ी आशीष देना। अनुपम डेविड साहब को एक बार फिर तेरे चरणों में ले आते हैं। इनके जो भी प्रयास हैं तेरे राज्य को फैलाने के लिए सारे सफल होने पाएँ। प्रभु यीशु, हमने पूरी रीति से बड़े विश्वास के साथ अपने आप को तेरी अधीनता में दे दिया है कि तूने हमें संभाल लिया। हम अपने उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। ये हम जो आज खुदा हमसे इस वचन के माध्यम से बात करना चाहता है, आज हम उस पर चिंतन और मनन करेंगे। भजन संहिता 103 जो कि हम सभी का, सभी विश्वासियों का एक बड़ा ही मनपसंद अध्याय है। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। या राजा दाऊद अपने मन को संबोधित करके, क्योंकि ये मन के द्वारा ही हम चलते हैं। आज जो भी काम हम करते हैं, जो हमारे मन में आता है, यदि कुछ बड़ी बुरी युक्ति आती है तो बुरा काम करते हैं। और यहाँ राजा दाऊद अपने मन के लिए कह रहा है, हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है इसके पवित्र। अपनी पूरी तन, मन और धन से, अंतःकरण से, पूरी सामर्थ्य से, पूरी शक्ति से ये प्रभु को धन्यवाद देना चाहता है और कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, इसके किसी उपकार को ना भूलना। अगर आज में और आज की शाम में और आप बैठ के स्मरण करें कि सुबह से अब तक मैंने और आपने कितनी ऐसी नैतिक गलतियां कर दी हैं। मैं सुबह से रोड पे रहा, गाड़ी ड्राइव की और हो सकता है मैंने कई बार ट्रैफिक के नियमों का भी उल्लंघन किया, थोड़ी रफ ड्राइविंग की, लेकिन खुदा ने मुझे बचा के रखा। हर चिंता से, हर परेशानी से, हर दुर्घटना से बचाया। जिसको कि मैंने सोचा मैं अच्छा ड्राइवर हूँ, मैं बड़ी अच्छी गाड़ी चला लेता हूँ, या मेरे अंदर बड़ा अनुभव है। बहुत सी गलतियाँ इस तरह की मैं और आप घर में रहते हुए छोटे मोटे कामों को करते हुए कर देते हैं। लेकिन ईश्वरीय सहायता, परमेश्वर की सहायता, पवित्र आत्मा की सहायता हमें बचाती है, क्योंकि वो जानता है कि मेरे बेटे और मेरी बेटियाँ धन्यवाद देंगे। शाम को हर परिवार मुझे धन्यवाद देगा।
और लिखा है वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता है। बहुत से हम मन वचन और कामों से बहुत से गुनाह कर लेते हैं, लेकिन क्षमा करने वाला प्रभु यीशु मसीह क्षमा दया की खानी, तो जो हमारे तमाम गुनाहों का लेखा नहीं लिखा है वचन में, वो हमारी गुनाहों का लेखा नहीं लेता और बार बार अपने समीप आने का मौका दे देता है। आज जो हम प्रभु की उपस्थिति में हैं, प्रभु के वचन को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, उसकी महिमा में गीतों को गा रहे हैं, हमारी कोई खूबी नहीं है, हमारी कोई धार्मिकता नहीं है, ये केवल उसका अनुग्रह है, उसकी दया है, उसका प्रेम है कि उसका स्वभाव मोहब्बत करने का, उसका स्वभाव क्षमा करने का है और हमें हर दिन अपने शरण में बुला लेता है। बहुत बड़ी बात है। आज कितने हैं जो उसके नाम से जाने जाते हैं, लेकिन उनके जीवन में खुदा के वचन का, प्रार्थनाओं का कोई महत्व नहीं है। मैं बहुत से परिवारों से परिचित हूँ, इन दिनों में बह रहे हैं, त्योहारों की धुन में हैं, अपने आप को अपने पड़ोसियों के साथ, अपने मिलने जुलने वालों के साथ कि कहीं वो बुरा ना मान जाएं, उनके साथ आनंद मना रहे हैं। लेकिन ये खुदा के चुने हुए लोग हैं जिन्होंने इस वचन को महत्व दिया है। वही तो तेरे प्राणों को नष्ट होने से बचाता है, तेरे सिर पे करुणा दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसाओं को उत्तम उत्तम पदार्थ से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के नाई नहीं हो जाती है। आज हम बात करने जा रहे हैं, उकाब के मानिंद नहीं हो जाती है, उकाब की नाई नहीं हो जाती है। ये उकाब को बड़ा महत्व दिया है हमारी पवित्र शास्त्र बाइबल में। हम अलग अलग जगहों से अगर देखते हैं तो उकाब को मूसा के द्वारा हम देखते हैं, अय्यूब के द्वारा देखते हैं, यशा नबी जो कि बड़ा नबी, पुराना नबी, उसके द्वारा हम उकाब पक्षी के विषय में बहुत सी बातों को देखते हैं। और हम उकाब पक्षी की बहुत सी विशेषताओं को जानते भी हैं। बड़े ऊंचे पे घोंसला बनाता है और इसके बारे में जो अक्सर मैं एक दिन अध्ययन कर रहा था, मैं नेट पे देख रहा था, तो इसके बारे में बड़ी बातें लिखी हुई हैं। कुछ बातें मैं आपके साथ बांटूंगा, उसके साथ साथ हम वचन में के माध्यम से भी आज इसको सीखने और समझने की कोशिश करेंगे। उकाब के बारे में मैंने जैसा देखा, और बहुत से लोग इस बात से परिचित भी हैं, क्योंकि समय समय पर हम खुदा के दासों के द्वारा इसके बारे में जानते हैं, सुनते हैं। जब ये 70 वर्ष की उम्र का करीब हो जाता है, बड़ी लंबी उम्र होती है, तब ये शायद 40 वर्ष की उम्र का हो जाता है, मैं इससे कंफर्म नहीं हूँ, 40 वर्ष की उम्र का हो जाता है ये, तब ये बूढ़ा हो जाता है। इसकी चोंच आगे से गोल ऐसे घूम जाती है और इसके नखून बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, पंख बहुत भारी हो जाते हैं। ये समय वो होता है, या तो ये अपने आप का समर्पण कर दे या अपने आप को मृत्यु के हाथ में दे दे, क्योंकि शिकार मार के खा नहीं सकता, और ये शिकारी कोई ही खाता है, ऐसे पुराने किसी पहले से मृत को अपने शिकारी को नहीं खाता। बहुत सारी विशेषताएं इस उकाब के अंदर देखी जाती हैं। लेकिन जब ये इस हालत में हो जाता है, इसकी चोंच भी इस काबिल नहीं रहती कि किसी चीज़ को पकड़ सके, पंजे भी इतने इसके बड़े हो जाते हैं कि किसी चीज़ को ये ग्रिप में नहीं ले सकता, वजन इसका पंखों के कारण बहुत बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में ये काम करता है और ये ऊंचे पहाड़ पर जाकर अपनी चोंच को पत्थर पे मार मार के लहू लोहान कर देता है और अपने पंखों को नोच देता है, अपने पंजों को तोड़ लेता है। ऐसा बताते हैं ये सारी प्रक्रिया करने में, यानी इन अपनी पुरानी बातों को, अपनी पुरानी बाधाओं को, पुरानी सारी जो भी इसके जीवन में इसके रुकावट पैदा करती हैं, सबको ये नष्ट करता है। और उसके बाद इसकी चोंच नई निकल के आती है और इसके पंख नए उग जाते हैं, इसके पंजे नखून बड़े अच्छे खूबसूरत आ जाते हैं। इस सब प्रक्रिया में लगभग 150 दिन लगते हैं, 150 दिन लगते हैं। लेकिन इसके बाद इसकी उम्र फिर एक्सटेंड हो जाती है, क्योंकि अब ये अपने शिकार को मार के खा सकता है और
अपने बच्चों को कुछ खिला सकता है, बहुत सारी बातें जिसका कि हम अनुभव कर सकते हैं कि एक पक्षी अगर इस स्थिति में है फिर वापस वो नया हो जाता है। इसीलिए दाऊद लिखता है कि जवानी उकाब के मानंद नहीं हो जाती है। उकाब पूरी रीति से नकारा हो चुका हो सकता है, किसी काम का नहीं रहता, वो अपने भोजन तक को नहीं खा सकता। ऐसे समय में उसके अपने प्रयास से, उसके अपने आत्मबल से, उसके अपने मेहनत से, अपने कष्टों से अपने आप को नया कर लेता है। यही है वास्तविक मसीह जीवन। आज हमें बहुत कुछ सीखना है इस उकाब पक्षी के माध्यम से। ये बड़ा आदर्श पक्षी है। कुछ वचन हम देखते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है। हम निर्गमन की पुस्तक और उसका 19वां अध्याय निकालेंगे। यदि हम निर्गमन की पुस्तक और उसका 19वां अध्याय निकालें और उसके 4 से 6 वचन तक जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि यहोवा, ये मूसा का गीत है। इसका हेडिंग है मूसा का गीत, और बड़ी खूबसूरती से लिखता है। इससे अच्छा हम इसको पहले पढ़ते हैं फिर समझेंगे। बेटी से मैं निवेदन करूंगा पढ़ने में सहायता करें। निर्गमन 19 4 5 6 कुछ आयतें पढ़ेंगे, बड़ा सब कुछ क्लियर होता चला जाएगा। तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया। तुमको मानो उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया। मानो, एक बार और पढ़ेंगे, जरा समझने की कोशिश करेंगे। तुमको मानो उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूँ। यहोवा इज़राइलियों को मिस्र की गुलामी से 430 वर्ष की जो गुलामी में थे वहां से निकाल के लाया है, और उसकी उपमा दे रहा है जैसे उकाब पंछियों के पंख पे, क्योंकि ये बड़े ऊंचाइयों पे उड़ते हैं। और इनकी एक और विशेषता होती है, ये अपने बच्चों को जब उड़ना सिखाते हैं ये अपने घोंसले से गिरा देता है, और जब बच्चा फड़फड़ाता है नहीं। समस्त पृथ्वी तो मेरी है और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहर। मेरा प्रयास रहेगा, चाहे नेटवर्क कितना परेशान करे, हम खुदा के वचन को पूरा बांटेंगे। हमारा विश्वास है कि प्रभु यीशु हमारी सहायता करेंगे। और इसके बाद हम देखते हैं दूसरी आयत जो हम पढ़ने जा रहे हैं, वो पाई जाती है व्यवस्था विवरण उसका 32वां अध्याय, उसकी 10वां और 11वां वचन जब हम पढ़ते हैं, वहाँ भी जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि अपने बच्चों के लिए क्या करता है, अपने घोंसले को हिलाता है। एक गाना बड़ा खूबसूरत गाते हैं, परम पिता की हम स्तुति गाएं। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाहा कि सीखें हम उड़ना उससे। कभी कभी मेरे और आपके जीवन में कुछ कष्ट, कुछ तकलीफ, कभी पीड़ाएं आ जाती हैं। तुम्हें और आप सोचते हैं शायद खुदा ने मुझे छोड़ दिया। अगर आप उस दृश्य को याद करें जब वो अपने बच्चों को, जब वो उड़ना नहीं सीख रहे होते हैं, पूरी रीति से नहीं जानते होते हैं, वो गिरा देता है, फिर उन्हें उठाता है। और गाने को अगर स्मरण करें, घोंसले को तोड़ देता है वो। तो यदि हम परीक्षा में, तो ये मान के चलें प्रभु हमें तैयार कर रहा है, हमें मजबूत कर रहा है। व्यवस्था विवरण 32 और उसका 10वां 11वां वचन हम पढ़ेंगे। उसने उसको जंगल में और सुनसान और गरजने वालों से भरी हुई मरुभूमि में पाया। उसने उसके चारों ओर रहकर उसकी रक्षा की और अपनी आँख की पुतली के समान उसकी सुधि रखी। और उकाब अपने घोंसले को हिला हिलाकर अपने बच्चों को ऊपर ऊपर मंडलाता है, वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर उसको अपने परों पर उठा लिया। ये मेरे और आपके लिए, इज़राइलियों के लिए इन बातों को लिखा गया है। वो हमें कभी कष्टों में, कभी तकलीफ में नहीं दिखता। यदि कष्ट और तकलीफ, पीड़ा यदि मेरे और आपके जीवन में है, तो अय्यूब एक बात बड़ी खूबसूरत लिखता है कि उसकी ताड़ना को कभी तुच्छ ना जानना, उसमें भी आनंदित होना। पौलुस के मानेन निर्बलताओं में भी इसकी सामर्थ्य का अनुभव करता है। यदि शरीर में दर्द है, पीड़ा है, प्रभु अब तो मेरे जीवन में काम करेगा। कि जिस तरह उकाब अपने बच्चों के लिए उनको कष्ट में डाल के उन्हें सिखाता है, कभी कभी इसी तरह मेरे और आपके जीवन में जो ताड़ना होती है ना, मुझे और आपको बहुत कुछ सिखा देती है। वो छोटी सी ताड़ना आने वाले समय की बहुत बड़ी परीक्षा के लिए एक सीधा मार्ग निकाल देती है।
हम अय्यूब के बारे में भी देख लेते हैं। अय्यूब भी बड़ी खूबसूरत बात बताता है, जिसको हमने जिक्र किया था कि बड़े ऊंचे पे वो अपना निवास करता है उकाब। ये इन सब बातों को जब हम वचन को देखते हैं तो उकाब पक्षी परमेश्वर को दर्शाता है। किस तरीके से खुदा मुझे और आपको संभाले रहता है, किस तरीके से मुझे और आपको सिखाता है, और किस तरीके से हमने प्रभु यीशु मसीह को देखा मेरे और आपके लिए, कितने कष्टों को, कितने तकलीफ़ों को उठाया। आज हम उकाब पक्षी की उस नई जवानी को जब देखना चाहते हैं, उससे पहले एक बहुत बड़ा पीड़ा, बहुत बड़ी कष्ट हम उकाब पक्षी के जीवन में देखते हैं। हम पढ़ेंगे अय्यूब और उसका 39, उसकी 27, 28, 29 3 वचन पढ़ेंगे। एक बहुत अच्छा दृश्य मेरे और आपके सामने आएगा उकाब पक्षी के विषय में, और उसके अंदर हम देखेंगे किस तरीके से परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है। क्या उकाब तेरी आज्ञा से ऊपर चढ़ जाता है और ऊंचे स्थान पर घोंसला बनाता है। वह चट्टान पर रहता और चट्टान की रोटी और दृढ़ स्थान पर बसेरा करता है। वह अपनी आंखों से दूर तक देखता है, वहां से वह अपने अहेर को ताक लेता है। कितना खूबसूरत एक हमें एग्जाम्पल देखने को मिलता है उकाब पक्षी के माध्यम से। अक्सर हल्के में हम ले लेते हैं, उकाब के बारे में कई बार आता है वचन के अंदर, लेकिन हम उसको बड़े हल्के में ले लेते हैं। लेकिन उकाब पक्षी परमेश्वर पिता के प्रेम को, परमेश्वर पिता के समर्पण को, परमेश्वर पिता को जो मेरे और आपके प्रति लगाव है, कितने कष्टों को उठा के, लेकिन वो मुझे और आपको निहारता रहता है। हर समय उसकी निगाहें धर्मियों के ऊपर लगे रहती हैं, उसके कान उनकी दुहाइयों के ऊपर लगे रहते हैं। करो प्रार्थना, प्रार्थना में लगे रहो, बहुत समय प्रार्थना में लगे रहो। मैं भैया को देखता हूँ, अनुपम डेविड साहब को, कितना समय ये फेसबुक लाइव में देते हैं, और कितना, ये तो फेसबुक लाइव की बात कर रहा हूँ, इसके अलावा कितना समय ये व्यक्तिगत रूप से खुदा के कामों को देते हैं। यही खुदा हम मुझसे और आपसे चाहता है। हमने 3 बातें देखी उकाब पक्षी के जीवन की। पहला, उसने अपनी चोंच को तोड़ के नया बनाया, इस योग्य बनाया कि वो अपने पहले के जीवन में जा सके और अपने लिए कुछ हासिल कर सके अपने जीवन के निर्वाह के लिए। दूसरा, हमने देखा कि उसने अपने पंखों को तोड़ा, जो पंख उसके बहुत भारी हो गए थे, उसे उड़ने नहीं दे रहे थे, उसको उसने तोड़ा, उसको अपने दूर किया। और तीसरी चीज़, हमने उसके पैरों की तरफ ध्यान दिया, उसके नाखूनों को देखा। अगर हम इन तीनों बातों को अगर देख के अपने मसीह जीवन से इसकी तुलना करें, हम कहाँ पर खड़े हैं, तो निश्चित रूप से हम एक नए हो जाएंगे। जैसा कि भजन संहिता के अंदर हमने पढ़ा, इसकी तेरी जवानी उकाब के मानिंद नहीं हो जाती है। और जीभ के विषय में, मुख को मैं जीभ से जोड़ के बात कुछ समझने की, कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। याकूब की पत्री में जीभ के विषय में बहुत कुछ बोला हुआ है। ये आग है। मुझे और आपको अपनी जीभ पर, अपने मुख पर बड़ा नियंत्रण रखना है। और दाऊद तो बार बार ये कहता है, भजन संहिता 34 में भी इस बात को कहता है कि मैं हर समय यहोवा का धन्य किया कहा करूँगा। आज हम कितना समय खुदा को दे रहे हैं, अपने मुख से हम कितनी महिमा कर रहे हैं। आजकल हम चर्चेस के अंदर भी होते हैं, कुछ चर्चेस में मैं जाता हूँ तो बड़ा आनंदित होता हूँ। बच्चा बच्चा चिल्ला चिल्ला के गीत गा रहा होता है, तालियां बजा रहा होता है। और कई चर्चेस में ऐसे भी हम देखते हैं कि जहाँ बस नाम के लिए मुंह खोल रहे हैं, गाना कोयर उठा ले रही है, समय निकाल रहे हैं। अरे उसने मुझे और आपको जो मुख दिया है अपनी महिमा के लिए दिया है। सुंदर आवाज़ मुझे और आपको दी है कि इसके द्वारा प्रभु की महिमा करें। दूसरी चीज़ हमने देखी कि वो अपने पंखों को नष्ट कर देता है, जिससे वो ऊपर उठ सकता है, पवित्र आत्मा में आगे बढ़ सकता है, खुदा की नज़दीकी में आगे बढ़ सकता है। आज मैं और आप कितना आगे बढ़ रहे हैं, कितना पवित्र आत्मा को आमंत्रित कर रहे हैं अपने जीवन के अंदर कि पवित्र आत्मा तू मेरे जीवन में आ जा। बड़ा खूबसूरत गीत गाते हैं पवित्र आत्मा। अक्सर हम वचन की तैयारी के लिए इस गीत को गाते हैं। हम कितना पवित्र आत्मा को अपने घर में,
अपने मनों में, अपने शरीर में कितना स्थान दे रहे हैं। अपने आप को ऊंचा उठाना है। उन बंधनों को जो मुझे और आपको खुदा की संगति में जाने से रोक देते हैं। आज मैं बहुत से लोगों को देखता हूँ पवित्र संगति में उपस्थिति नहीं लेते। क्यों? कि उन्हें किसी फंक्शन में जाना है। बहुत से फंक्शन अभी मेरे साथ भी, मैं कई बार ऐसे 2 राहों पे खड़ा होता हूँ कि आज मुझे फलाने के घर शादी ब्याह का माहौल चल रहा है। पिछले लगभग 8-10 दिन से हम इसी तरह बैलेंस बना रहे हैं कि यहाँ जाएं कि नहीं जाएं। शाम को हमें वचन भी बांटना है, ऑनलाइन होना है या किसी पवित्र संगति में जाना है। और कई तो संडे के दिन है कि हमें खुदा के भवन में जाना है या इसमें शामिल होना है, कन्वेंशन में जाना है या इन शादी ब्याहों में शामिल होना है। बहुत ज़रूरी है हम उकाब पक्षी से बहुत कुछ सीख सकते हैं। हमें किस ओर बढ़ना है, हमें किस राह को चुनना है जो हमें रोकती है खुदा की तरफ जाने से, पवित्र संगतियों में जाने से। उन बातों को, उन कारणों को हमें नष्ट कर देना है, पूरी रीति से दूर हो जाना है। तीसरी चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण हमने देखी, वो है वो अपने पंजों को जिससे वो शिकार पकड़ता है, जिससे पकड़ उसकी होती है, उसको भी वो नष्ट कर देता है। ये इसके पाँव। और बड़ी खूबसूरत बातें हम वचन के अंदर देखते हैं। मेरे और आपके पाँव के लिए बड़ी खूबसूरत बातें लिखी हैं। एक जगह हम देखते हैं इफिसियों की पत्री में, जहाँ आत्मिक युद्ध की बात की गई है। वहाँ पे एक आयत है बड़ी खूबसूरत, और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। मेरे और आपके पाँव कहाँ जा रहे हैं? इन पाँव के लिए हमें उकाब पक्षी से सीखना है। आज हम केवल उकाब पक्षी से सीखने का प्रयास कर रहे हैं। विषय तो मात्र एक जरिया होते हैं कि हम खुदा की नज़दीकी में आएँ, उसके वचन की गंभीरता को समझें। आज हमने उकाब पक्षी को लिया है। कई बार हम किसी चरित्र को ले लेते हैं, बाइबल के किसी चरित्र को लेके हम उसके ऊपर बातचीत करते हैं। आज हम उकाब पक्षी के माध्यम से अपने आत्मिक जीवन को जांचना चाहते हैं, अपने आत्मिक जीवन को परखना चाहते हैं कि हम कहाँ पर खड़े हैं। यदि हम हल्के पाए जाएंगे तो निश्चित रूप से हम खुदा से दूर बढ़ाते जाएंगे, लेकिन हम पवित्र आत्मा से सहायता मांगें कि हम हल्के ना पाए जाएं। और दूसरा वचन लिखा है रोमियो 10 उसका 15 वचन में, और भेजे ना जाएं तो कैसे प्रचार करें, जैसा लिखा है उनके पाँव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। आज मुझे और आपको अपने पाँव को देखना है कि ये कहाँ चल रहे हैं। हमें अपने मुख की वाणी को देखना है, हमें अपने राहों को देखना है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में कितना ऊपर उठ रहे हैं। और अभी नहीं उठ रहे हैं तो हमें उन पंखों को तोड़ देना है, उन भारी पंखों को तोड़ देना है जो हमें खुदा की नज़दीकी में ले जाने से रोकते हैं। हमारे मुख से कोई ऐसी बात ना निकले जो कि खुदा को अच्छी ना लगे। और तीसरी बात, मेरे और आपके पाँव कहाँ हैं? क्या सुहाने हैं वो कदम, लिखा है क्या सुहावने हैं वे जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। अंत में मैं एक वचन और मुझे बड़ा खूबसूरत लगता है जो यशा नबी की पुस्तक के, और मुझे हमें मिलता है वो 40वें अध्याय में वो मिलता है, और अक्सर मैं उसे पढ़ता हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है। वही वचन आज की मनन का, चिंतन का आज का ये आखिरी वचन होगा। लिखा है भजन संहिता यशा नबी की पुस्तक और उसका 40 अध्याय 31 वचन, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं। और बाट जोहने के अंदर बहुत सारी बातें आ जाती हैं। बाट जोहना वैसे तो इंतज़ार करना, वेट करना, लेकिन बाइबल की दृष्टि से बाट जोहने पर बड़ा महत्व है। मेरा पूरा मैसेज एक बाट जोहने पे यूट्यूब पे आराधना संजय मिनिस्ट्री के यूट्यूब चैनल पे है। आप देख सकते हैं बाट जोहना क्या बताता है। परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना, खुदा के भवन के प्रति वफादार पाया जाना, परमेश्वर की आज्ञाओं के प्रति वफादार पाया जाना, अपना दिनचर्या हमारा कैसा है, हमारी बातें कैसी हैं, हमारा चाल चलन कैसा है, सारी बातें मिलकर बाट जोहना होता है।
लिखा है, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाब के समान उड़ेंगे। बहुत ऊंचाइयों पर उड़ता है, कोई पक्षी वहां तक नहीं उड़ता। वो उस जगह अपना मुकाम, अपना घर बनाता है जहां कोई और पक्षी नहीं बनाता। उकाब को कोई हल्की चीज ना समझे, अपने आप की तुलना करें। यहाँ यशा नबी कह देता है स्पष्ट रूप से कि वो उकाब के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे, शर्मित ना होंगे। कितनी सुहावनी बात होगी ये, मैं दिन भर मेहनत करें और शर्मित ना हो। लेकिन मेहनत किस लिए करें? गलत कामों के लिए या भले कामों के लिए? खुदा के कामों के लिए या शैतान के कामों के लिए? ये मुझे और आपको विवेक पूरा दिया है। खुदा ने अपने स्वरूप में बनाया है, मुझे और आपको जानना है। शर्मित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। ये है जो खुदा की बाट जोते हैं, जो खुदा का इंतजार करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन की तैयारी करने में लगे हुए हैं कि मैं कैसे न्याय सिंहासन के सामने खड़ा हूँगा, क्या जीवन की पुस्तक में मेरा नाम अंकित है या नहीं है। बड़ी खूबसूरत बात है। यदि मेरा और आपका जीवन प्रभु की मर्जी के अनुसार होगा, निश्चय हम आनंद आनंद और आनंद। और यदि हम परमेश्वर के वचन से दूर पाए जाते हैं, उसकी बाट नहीं जोड़े, उसके व्यवस्था विधियों का पालन नहीं कर रहे, निश्चय है एक और मृत्यु है जहाँ पर रोना और दांत पीसना है। लेकिन वो मैं विश्वास करता हूँ मेरे और आपके लिए नहीं है, कि मैं और आप खुदा के जन हैं, याजकों का समाज है मैं और आप। उसने चुन लिया है। जो हम प्रतिदिन प्रभु का नाम लेते हैं, जो प्रभु का नाम लेगा उद्धार पाएगा। बहुत से वचन मेरे और आपके जीवन के लिए ऐसे सामर्थ्यशाली वचन हैं जो मुझे और आपको परमेश्वर की नज़दीकी में आने में बड़ी सहायता करते हैं। लेकिन हमें उसमें बने रहना है। प्रभु करे आज के वचन के द्वारा हम सबको बड़ी आशीष और बड़ी बरकत मिले। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सेनाओं के यहोवा, सर्व सामर्थी, दयालु, प्रेमी पिता प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह। आज की सुंदर शाम में तूने हमें चुन लिया, लाखों करोड़ों की भीड़ में से चुना कि हम तेरे नाम की महिमा, स्तुति, प्रशंसा, तारीफ करें और तेरे वचन में से सीखें और समझें। पवित्र आत्मा, जो तेरी उपस्थिति हमारे बीच में रही, तूने जो हमारी सहायता की, कोटि कोटि धन्यवाद देते प्रभु। इसी तरह तेरी सहायता हमारे बीच में बनी रहे कि तेरे वचन की गंभीरता को हम समझने वाले हो सके। हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह, जिसे तू ही खींच कर ना लाए वो तुझ तक नहीं आ सकता। प्रभु यीशु मसीह, हमें तूने चुन लिया। हम धन्यवाद देते हैं अनुपम डेविड साहब का, प्रभु यीशु मसीह, जो तेरे राज्य के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। इनका प्रयास, इनकी मेहनत, प्रभु यीशु मसीह इनको, इनके साथ साथ बहुत से खुदा के जनों को, बहुत से तेरे वचन के सेवकों को आशीष दिलाने वाले हो सके। हमारी प्रार्थना है बहन शबनम डेविड के लिए, जो निरंतर तेरे वचन में पाई जाती हैं, गीतों के द्वारा तेरे नाम की महिमा करनी है। इस परिवार को बड़ी बड़ी स्वर्गीय उत्तम आशीष देना। हम सभी दर्शकों को तेरे सन्मुख ले आते हैं। तू एक एक का नाम जानता है, क्योंकि तूने इनका नाम रखा है। तू नाम लेके बुलाता है, तेरी भेड़ें तेरा शब्द पहचानती हैं। प्रभु यीशु मसीह, आज जितने तेरे बेटे और बेटी आज की आराधना में हमारे साथ सम्मिलित हैं, यदि किसी दुख, तकलीफ, दर्द और पीड़ा की हालत में है, यीशु राजा, आज और इसी वक्त तू अपना छिदा हुआ हाथ बढ़ा के स्पर्श कर ले कि तेरा स्पर्श चंगाई का कारण बन जाए। हमारी प्रार्थना है यदि किसी अपने अजीज के लिए वो विनती लेके तेरे सन्मुख आए हैं, प्रभु यीशु मसीह, आज की शाम उनकी प्रार्थना तुझ तक पहुँचे और तूने उनके जीवन में जो काम किए हैं भलाई के, इसके लिए वो धन्यवाद दिए चाहते हैं। प्रभु उनके धन्यवाद को तू कबूल कर लेना। हालेलुया। हम विनती करते हैं सभी तेरे बेटे बेटियों के लिए, विश्वासी भाई बहनों के लिए, जो लोग इसको बाद में भी, इस वीडियो को, हमारी इस आराधना को बाद में सुनेंगे, बाद में देखेंगे, तेरी किसी भी आशीष से वो दूर न रहने पाए। पूरे दिन की सुरक्षा के लिए एक बार फिर धन्यवाद देते हैं।
आने वाली रात के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता, इस रात में तू हमें मीठी नींद देना, रात में होने वाले खतरे, खौफ, बुरे समाचारों से बचाना, कि सुबह को फिर तेरा पवित्र और सामर्थ्य नाम लेके उठे। और ऐसे मौके हमारे जीवन में बारंबार देना कि हम मिल के तेरे नाम को महिमा दे सकें। हमारा विश्वास है तू हमारे बीच में है, हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया है। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद देते हैं। हम अपने उद्धार के कर्ता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। एक बार फिर मैं पादी साहब को धन्यवाद देता हूं, अनुपम डेविड साहब को, कि उन्होंने मुझे अपने पेज पर आने का सुनहरा मौका दिया। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे। और सभी खुदा के लोग जो मेरे साथ आज की इबादत में शामिल हैं, सबको बहुत की आशीष दे। जय मसीह।